हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर जी के लाइब्रेरी। एमपी टेट का जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम चल रहा है उसका 8 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे और ये मेमोरी पर आधारित प्रश्न है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। फिर भी ईवीएस, मैथ्स, सीडीपी, लैंग्वेज 1 और 2। लैंग्वेज 1 हिंदी होती है और लैंग्वेज 2 आप अपनी चूज़ करते हैं जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है। आज का जो एवरेज स्कोर मैं बताना चाहूँगा वो 90 से 100 के बीच में रहा है, क्योंकि पेपर अब टफ आने लगा है। टफ क्यों आने लगा है? क्योंकि जो ईवीएस है वो थोड़े अच्छे लेवल की पूछे जाने लगी है। अच्छा क्या, ये लोग डेप्थ में जा रहे हैं और बेसिकली जो स्पेस के क्वेश्चन आ रहे थे उसमें और डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने कल आपको बताया था कि करंट अफेयर अब आप पढ़ के जाइए, क्योंकि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखा गया था कल एक। आज 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं ना, जैसे आज 8 मार्च को एक वुमेन डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्लस उनकी थीम। तो पढ़ने में क्या हर्ज है, पढ़ के चले जाइए आप। अच्छा, क्वेश्चन क्या थे देखिए। भ्रूण हत्या कब बंद की गई थी, एक ये क्वेश्चन है। भ्रूण हत्या अधिनियम यानी कि एक्ट कब पारित हुआ। अंतरिक्ष वर्ष कब से मनाना प्रारंभ किया गया, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट पूछा है, किस ग्रह की है। अग्नि 5 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये पूछा गया है, ठीक है ना। मिसाइल देखो कई प्रकार की होती हैं, जैसे अर्थ से आकाश में, मतलब धरती से आकाश में वार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल होती है, इस तरह से। तो ये टाइप पूछा गया था आपका। अच्छा, विटामिन ए की खोज किसने की। देखिए, विटामिन पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लेना। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। चलिए, विटामिन के क्वेश्चन आप करके जाइए। इसमें क्या क्या हो सकता है, विटामिन के जो केमिकल नेम पूछ लिए जाते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम, वो आप पढ़ के जाइएगा। किसने विटामिन की खोज की वो पढ़ के जाइएगा। विटामिन ए किस चीज़ को खाने से, जैसे कॉड लीवर ऑयल जो होता है उसको खाने से विटामिन ए मिलता है। आप गाजर भी खा सकते हैं, कैरेट खाने से भी विटामिन ए मिलता है, ठीक है ना। रेटिनॉल इसका जो है वो केमिकल नेम है। तो इस सबको आप पढ़ के जाइए। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एशिया खेल का आयोजन सबसे पहले किस देश में किया गया था। एशियाई जो खेल थे उसका आयोजन पहले किस देश में किया गया था, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भारत के पड़ोसी राज्य और उनकी देशी सीमाएं, ये मैं लेके आया हूँ, हो सकता है इनसे पूछ लें, क्योंकि पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिक जीके के बेस पे आ रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं, 7 है। अगर आप समुद्र की भी मिला दो तो इसमें फिर 8 हो जाएंगे। क्यों? श्रीलंका और मालदीव 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। इनको भी काउंट कर लेंगे अगर समुद्री रेखा को भी आप मिला दोगे तो। वरना कितने 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्ला और म्यांमार और नेपाल। इसको कैसे आप याद रखोगे? बचपन में आपको बताया था, बचपन में एमबीए किया। तो बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। सी से क्या हो जाएगा? चाइना। पी से पाकिस्तान, ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हो। पाकिस्तान से सटे हुए या फिर वो राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है वो कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अब टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र प्रशासित प्रदेश है। पहले ये एक राज्य काउंट किया जाता था। चीन से कौन से लगे हुए हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि राज्य कितने हुए? 1, 2, 3, 4 और एक यूनियन टेरिटरी, ठीक। अफगानिस्तान से लद्दाख और 106 किलोमीटर मात्र, इतनी लंबी रेखा है। भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम इससे लगे हुए हैं। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे लंबी अगर कोई सीमा है जो भारत से लगती है वो बांग्लादेश है, ठीक, 4096 किलोमीटर लंबी है। तो और सबसे छोटी अफगानिस्तान वाली है, ओके। अच्छा, म्यांमार की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आपने सुना होगा दार्जिलिंग, लोग घूमने भी जाते हैं। चाय का बागान भी इधर ही है। सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था देश में वो इसी प्रोडक्ट को मिला था, दार्जिलिंग की चाय को, वो पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। लेकिन सुनने में लग रहा होगा ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि ये हिल स्टेशन है, लोग इधर पर घूमने जाते हैं, लेकिन है ये पश्चिम बंगाल का। वही जो एरिया है वो टच होता है, ठीक। अच्छा, अगर मैं और आगे देखते हैं हम लोग टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है स्पेस से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसको करंट बेस से भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सैटेलाइट का वजन पूछ लिया जा रहा है। प्रदूषण, पॉल्यूशन से क्वेश्चन देखा गया है, पॉल्यूशन के एक्ट आप देख सकते हैं। विटामिन का एक नया क्वेश्चन मिला है, तो आप पूरे विटामिन पढ़ लीजिएगा, वो वीडियो देख लेना, उस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एनसीएफ 2005 पढ़ के जाइए। करंट अफेयर्स देखो, अब करंट अफेयर आने लगा है, कल शाम को भी मैंने आपको बताया था, शाम की शिफ्ट में खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पढ़ के जाइए। जैसे ट्रॉफी हो गया, उसमें जो प्रचलित टर्म्स होते हैं वो पढ़ लेना। कौन कौन सी ट्रॉफी किस खेल के लिए आयोजित की जाती है वो पढ़ लेना।
डेट वाले प्रश्न आ रहे हैं, जैसे किस डेट को कौन सा दिवस पड़ता है, जैसे 8 मार्च को क्या होता है, 1 मार्च को क्या होता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है। ठीक, डेज में भी आप स्पेस रिलेटेड पढ़ के जाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और उनकी थीम, ठीक है ना, इसरो कब स्थापना हुई वो पढ़ सकते हैं आप। डेट वाले हो गए। गैलेक्सी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आप पढ़ लेना। और करंट अफेयर आ रहा है बेसिक, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है, या फिर नियुक्तियाँ अपॉइंटमेंट पूछे जा रहे हैं, पड़ोसी देशों का भी आप पढ़ सकते हैं। डिसीजेज बीमारियों से देखा गया है जो कि विटामिन से रिलेट हो जाएगा, या फिर वायरस से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है ना, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। सीडीपी की अगर बात करें तो समावेशी शिक्षा शास्त्र से बुद्धि विकास यानी इंटेलिजेंस, और स्टेजेस यानी कि बालावस्था, और महत्वपूर्ण सिद्धांत, और वृद्धि विकास और अधिगम यानी कि लर्निंग से क्वेश्चन पूछे गए। यही तो मेन टॉपिक है, इन्हीं से पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है, जो आपके टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वही आ रहे हैं। क्वेश्चन टफ भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा पढ़ के गए तो आपको ईजी ही लगेगा। ठीक, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइए, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन ही काम आता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत, अनुभववाद के जनक कौन है? जॉन लॉक है। ठीक, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF किन्होंने दिया है? कैटल ने दिया है। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी कौन है? पेस्टोलॉजी। ठीक, अच्छा, समाओ के द्वीप पर अनुध्रेय अध्ययन किन्होंने बताया? मार्गरीट ने बताया है। ठीक, बुद्धि प्रशिक्षण के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। मौलिक व्यवहारवादी BF स्किनर। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, यानी कि एरिस्टोटल जिन्हें बोला जाता है वही। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। ये थोड़े थोड़े सिद्धांत हैं, हो सकता है यही आ जाए आपकी शिफ्ट में। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। सामान्यीकरण ये CH जर्ड ने दिया है। ठीक, CH जर्ड। ओके, किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनली हॉल। और व्यवहारवाद के जनक वॉटसन। इनको आप पढ़ते जाइए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिले। ठीक, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? AV गहास। शक्ति मनोविज्ञान के वॉल्फ। संभावना सिद्धांत टॉलमैन। भाषाई सापेक्षिक व्यवहार। और आगे देखते हैं आत्मसिद्धि सिद्धांत, ये मैस्लो ने बोला है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत डेविड C मैकलैंड। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत ये दिया है किसने? यूंग ने। ठीक ना, और इरिक क्रोफोम। अच्छा, शील गुण उपागम ये कैटल ने दिया है और आलपोर्ट ने दिया है। शरीर गठन उपागमन और सिद्धांत यानी कि शरीर गठन उपागम सिद्धांत ये क्रैचमर और शेल्डन ने दिया है। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग ने दिया है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन। चिह्न अधिगम एडवर्ड। और बाकी की PDF में आपको जो है ये पूरी PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप जुड़ जाइए उससे, क्योंकि आपको डेली एनालिसिस की PDF वहीं प्रोवाइड करवाई जाती है। आप देख सकते हैं ये सारे सिद्धांत मैंने इस PDF में डाल दिए गए, आपको एक जगह सारे मिल जाएंगे। ठीक, मैथमेटिक्स का अगर देखते हैं तो लेवल कैसा रहा? वो थोड़ा हाई रहा है, लेकिन देखो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्राइमरी बच्चों को अगर पढ़ाना है तो क्या ही हाई लेवल का पूछ लोगे, लेकिन बेसिक नॉलेज अगर होगी आप तो पेपर कर जाओगे। ठीक, लेकिन अगर आप बेसिक पढ़ के नहीं गए तो आपको यही क्वेश्चन टफ लगने लगेंगे। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। जैसे आपने बॉडमास सुना होगा, तो बॉडमास जो है वो सिंप्लीकेशन के ही अंदर आता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ठीक है ना, सारे जो चिन्ह उसमें यूज हो जाएंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट्स का क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आप कौन सा सॉल्व करते हो पहले, तो इसका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। एवरेज से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रैक्शन से स्क्वायर रूट निकालना बताया पूछा जाने लगा है। अनुपात यानी कि रेशियो के क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन से, एरिया पैरामीटर के, और कोड एंड डिकोडिंग और औसत यानी कि एवरेज से पूछे जा रहे हैं। एज का क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एज से यानी कि आयु से, और प्रतिशत का भी क्वेश्चन देखने को मिला है। लेकिन एज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये टॉपिक, दूसरा आप एवरेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपकी शिफ्ट में जो है वो सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आप इसके जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो देख ली जाएगा। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है? स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, आपको स्क्वायर करना आना चाहिए, और आपको बॉडमास के रूल पता होना चाहिए। ठीक, यही सिंप्लीफिकेशन में आता है। अगर लैंग्वेज 1 की बात करें यानी कि हिंदी, वो ईजी आई है। क्या क्या है उसमें? देखिए, महत्वपूर्ण रचनाएं लेखक पूछ ली गए हैं। कारक अलंकार, भाषा शिक्षण, उपसर्ग, संधि में भी दीर्घ संधि से क्वेश्चन आया हुआ है। कविता और लेखक के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वाला जो पार्ट है, महत्वपूर्ण रचनाएं लेखक और कविता और उनके लेखक, तो जो फेमस है उनको पढ़ के चले जाइएगा। या अगर आपने तैयारी की है तो आपको पता होगा ये आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक, मातृभाषा लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी की आवश्यकता का क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, और दृश्य श्रव्य सामग्री पूछा गया है।
लैंग्वेज 2 की अगर बात करें तो इंग्लिश यानी कि आर्टिकल लेकिन कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ऑपोजिट वर्ड, पोएम से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। पैराग्राफ आया था महाराणा प्रताप जी पे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, फिलअप्स, एक सेंटेंस आ जाता है उसमें आपको फिलअप करना पड़ता है, कोई वर्ड पूछ सकते हैं या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस सेंटेंस में इधर पे क्या वर्ड आएगा। एडजेक्टिव से क्वेश्चन आ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस करके जाइएगा, नाउन प्रोनाउन वर्ब तो आप पढ़ते ही रहते हैं, टेंस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे लेना, ठीक। अच्छा, फॉर मोर अपडेट आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि योर जी की लाइब्रेरी नाम से ही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर सबको करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस का उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।